दुर्बल है, जो कमजोर है, जो कायर है, उसे भगवान नहीं मिल सकता। ये उपनिषद के ऋषि कहते हैं। और आजकल देखो हम लोगों में दुर्बलता घुस गई है। अपना हिंदू धर्म का नाश हो रहा है तो किसी में बोलने की हिम्मत नहीं है। जहाँ विधर्मी लोग हावी होते हैं वहाँ से हिंदू लोग पूंछ दबा के भाग जाते हैं। प्रतिकार करने की शक्ति नहीं है। बहू बोलती है मेरे मन में जो आता है वो मैं अपनी सास से नहीं बोल सकती हूँ। बेटी बोलती है मैं अपनी माँ से नहीं बोल सकती हूँ। बेटा बोलता है मैं अपने पिता से नहीं बोल सकता हूँ। अरे जो मांगता है उसे मिलता है। अरे चना बेचना हो तो हल्ला करना पड़ता है, चना ले लो चना, तो चना बिकता है। तो तुमको जो चाहिए उसके लिए बोलो और उसके लिए हिम्मत रखो। भगवान को पाना है तो हिम्मत चाहिए, अपनी रक्षा करना है तो हिम्मत चाहिए, समाज का रक्षा करना है तो हिम्मत चाहिए, और भारत को विश्व गुरु बनाना है तो हिम्मत चाहिए। बिना हिम्मत के सज्जनों देवियों कुछ नहीं होगा। देखो छोटा छोटा जीव है, बिच्छू, सांप, मकड़ी, मधुमक्खी, चींटी, मकोड़ा, इनमें भगवान ने काटने का ताकत दिया है। तो उसको छूने से सब डरते हैं। मान लो लोगों को पता चले कि यह सांप काटता नहीं है और इसमें जहर नहीं है, तो सांप का क्या दुर्दशा हो जाएगा। यह बिच्छू में जहर नहीं है और काटता नहीं है तो बिच्छू को क्या होगा, और मधुमक्खी का क्या होगा। अभी उससे डरते हैं, भले छोटा है, कि कटेगा। तो आत्मरक्षा की व्यवस्था भगवान ने उनमें दिया। तो ऐसे ही समाज की रक्षा के लिए आपके भीतर बल है। उस बल को आप भूल गए। भव सागर से तरने की आपके पास योग्यता है, बल है, उसको आप भूल गए। अरे हनुमान जी जैसे हनुमान जी भी अपनी शक्ति को भूल गए, तो उनको याद दिलाया कि तुम तो छोटे थे, सूरज को चमकता हुआ गोला या फल समझ के सूरज को तुमने मुंह में डाल दिया, तुम्हारे में तो इतनी ताकत है। तो उनको अपनी शक्ति का स्मरण हो गया, तो वो छोटे हो गए, बड़े हो गए और लंका में गए और सारा काम लंका को जला दिया और विजयी होके आए। तो आप सबके भीतर हनुमान जी छुपे हुए हैं, आप सबके भीतर राम भी छुपे हुए हैं, आप सबके भीतर कृष्ण भी छुपे हुए हैं, आप सबके भीतर गुरु भी छुपे हुए हैं, और आप सबके भीतर महाराणा प्रताप भी छुपे हुए हैं, छत्रपति शिवाजी भी छुपे हुए हैं। अरे भाई जितने भी अवतारी पुरुष इस संसार में हुए हैं, आप जिनकी अगरबत्ती करते हो, जिनको दिया दिखाते हो, जिनकी आरती करते हो, और जिनके आगे घुटने टेकते हो, जिनके आगे दंडवत करते हो, और जिनके नाम का जप करते हो, जिनके नाम की माला फेरते हो, वो भी तो किसी इंसान के पेट में ही आए हैं। वो कोई सीधे थोड़ी आए हैं। देवकी के पेट से कृष्ण आए, कौशल्या के पेट से राम आए, और महगी बा के पेट से आसाराम आए, और लक्ष्मी देवी के पेट से नारायण आए। तो
तो सब तो माँ के गर्भ से ही तो आए हैं। अवतारी पुरुष है कि संत है कि बड़ा जोगी है कि जति है कि शंकराचार्य है, और सब माँ का गर्भ से आए। और उसी गर्भ में जो माँ बन सकती ऐसी कन्या को पेट में मारते तो कितना बड़ा पाप है। माँ को पैदा होने से रोकते हैं। आज बेटी है, कल उठ के वो माँ है, और माँ को जन्म देने से रोकना ये कितना बड़ा पाप है। जिसको बेटी नहीं चाहिए, बेटा नहीं चाहिए, और हमारी झोली में डाल दो, हम उसको संभालेगा, रखेगा, पढ़ाएगा, लिखाएगा, आगे बढ़ाएगा। लेकिन गर्भ में अपना बेटी बेटा का हत्या नहीं करना, ऐसा संकल्प जितनी देवियां हैं वो हाथ उठा के लो कि आज के बाद कभी किसी भी जानकारी में आया न तुम्हारे गर्भ की हत्या, न किसी बहू है, बेटी है, कोई रिश्तेदार है कोई, लेकिन गर्भ हत्या, भ्रूण हत्या नहीं करना, और न उसमें समर्थन देना, न कुछ। ऐसा संकल्प लो, हाथों पर करो। जिनका शादी नहीं हुआ वो भी संकल्प लो, जिनका शादी हुआ वो भी संकल्प लो, जो दादी है, काकी है, नानी है, बूढ़ी है, वो भी संकल्प लो, क्योंकि तुम्हारे घर में तुम्हारे सामने ही बेटी है और वो जाती है एबॉर्शन कराने। उसको रोकना तुम्हारा काम। और भाई लोग ये संकल्प लो कि एक तो हम हमारे समाज को व्यसन मुक्त समाज बनाएंगे। जयराम जी की। बीड़ी, सिगरेट, पान मसाला, मौत मसाला, और एक दिन में एक व्यक्ति, दो व्यक्ति, जितने समझ में आए उनको व्यसन मुक्ति दिलाएंगे। शाकाहारी समाज बनाएंगे। गुरु पूनम की दक्षिणा, समाज को शाकाहारी बनाना, समाज को निर्व्यसनी बनाना। गुलाब हो के महक नाम की पुस्तक है, पेज नंबर 18। 10-10, 15-15 साल ईसाई धर्म का प्रचार करने वाला रेवरेंड आवर उसका नाम है। बाइबल पढ़ा, बाइबल के अनुसार प्रचार किया, और कितने लोगों को अपने धर्म में लाया कि तुम ईसाई बन जाओ। हिंदू धर्म बेकार है, ये धर्म बेकार है, हमारा ईसाई धर्म सबसे बड़ा है, जीसस सबसे बड़ा भगवान है, और इसके जैसा कोई धर्म नहीं। किसी ने उसको पुस्तक पढ़ने को दे दिया, भगवद गीता। ये भगवद गीता पुस्तक पढ़ो, और भगवद गीता पुस्तक उसने पढ़ा तो उसका रोंगटे खड़े हो गए। अरे ये संसार में ऐसा दिव्य और दुर्लभ ग्रंथ, जो गीता पढ़ने से मेरे को शांति मिली, वो मुझे 15 साल से बाइबल पढ़ रहा हूं, वो शांति नहीं मिली। उसने स्वेच्छा से हिंदू धर्म अंगीकार किया। 15 लाख रुपया हिंदू सोसाइटी को उसने दान में दिया, और हिंदू धर्म अपना के ओ सदगति को प्राप्त हुआ।